अगर आप टेक्सटाइल डिज़ाइन करते हैं और 360 डिग्री मोटिव सिर्फ अभी कॉपी बनाकर आप बना रहे हो तो ये वीडियो आज का आपके लिए। बिकॉज सिर्फ पेन टूल से और थोड़ी सी ड्राइंग से आज मैं 360 डिग्री मोटिव प्रोफेशनल लेवल पर बनाने वाला हूँ और आपको सिखाने वाला हूँ। तो आज का वीडियो पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो दोस्तों मेरा नाम है हसन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नज़ारा फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे और समझेंगे 360 डिग्री मोटिव है क्या और इसे बनाते कैसे हैं। दोस्तों 360 डिग्री मोटिव बनाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो है क्या। 360 डिग्री जो होती है वो एक सर्कल का पूरा डिग्री वाइज वैल्यू होता है। जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसके अंदर 360 डिग्रीज इंक्लूडेड होती है। वाई? बिकॉज एक अगर लाइन होगी और उसको हम जैसे जैसे टर्न करेंगे वो डिग्री वाइज ऐसे ऐसे घूमेगी, राइट। तो इस तरीके से अगर वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा तो वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपको 360 डिग्री की समझ में आ गया है तो हम अब आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता देना, मैं उसको और डिटेल में समझा दूंगा। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर टूल बार के अंदर हम सर्कुलर मार्की टूल सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे। शिफ्ट पकड़ के अगर आप ड्रैग करोगे तो सर्कल जो है वो परफेक्ट सर्कल बनेगा। अगर आप शिफ्ट नहीं पकड़ोगे तो सर्कल जो है वो ओवल शेप में या एग शेप में जा सकता है। एक न्यू लेयर लूंगा मैं, देन उसके अंदर जो फोरग्राउंड का कलर होगा अल्टर बैकस्पेस से मैं उसको फिल कर दूंगा। कंट्रोल डी से सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर दूंगा, देन कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को ऑन करूंगा। ऊपर मैंने रूलर्स ऑन की हुई है तो ऊपर से मैं एक रूलर को ड्रैग करूंगा और बीच में रख दूंगा, राइट। ये गाइड आई है हमारे पास। मैं यहाँ पे वर्टिकल रूलर से एक और रूलर गाइड को ड्रैग करूंगा, देन उसको यहाँ पे वर्टिकल में रख दूंगा। तो क्या होगा, हमारे पास एक सेंटर बन के रेडी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, पेन टूल लूंगा और एक कोई सा भी शेप ड्रॉ करूंगा। लेट्स से मैं एक पत्ती का शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैंने बढ़िया सी पत्ती का यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लिया और उसको ऐसे रख दिया। थोड़ा सा इसको हम सिलेक्ट करके ऐसे सेंटर में रख देंगे, प्लेस कर देंगे। ओके, अब फ्लावर बनाने के और भी तरीके। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर कोई डिजाइनर मेरे को देख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक न्यू लेयर लूंगा मैं, कंट्रोल एंटर करूंगा, ये जो हमारा पाथ था उसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करूंगा। देन मैं यहाँ पे एक नया कलर लूंगा और उसको अल्टर बैकस्पेस से फिल कर दूंगा। फ्लावर बनाने के लिए मैं इसकी एक और कॉपी लूंगा, कंट्रोल जे से, देन मैं उसको ऐसे यूं करूंगा, ड्रैग करूंगा और उसको ऐसे प्लेस कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एक और कॉपी लूंगा मैं ऐसे और उसको ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा और फिर ड्रैग करके ऐसे रख दूंगा। आप बोलोगे भाई फ्लावर तो ऐसे भी बनता है, तो 360 डिग्री मोटिव बनाने का फायदा क्या है? तो दोस्तों इसका फायदा ये है कि आप ये पत्ती देखिए कितनी कटोकट पत्ती है, राइट। और ये पत्ती देखिए, दोनों पत्ती में जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये है कि ये पत्ती जो है वो फट गई है, जो हमारे पिक्सल है वो फेदर हो गए, ब्लर हो गए। और नीचे जाएंगे, जो हमने दूसरा उसका कॉपी लिया था उसके अंदर और ख़राब हो जाएगी वो। इस तरीके से अगर मैं पूरी पत्ती को ऐसे घुमाने जाऊंगा तो मेरा जो फ्लावर है वो बिल्कुल भद्दा दिखेगा, सिर्फ एक पत्ती अच्छी दिखेगी और सेंटर का उसका सर्कल अच्छा दिखेगा। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 360 डिग्री मोटिव। वो कैसे यूज़ करेंगे तो चलिए बताता हूँ। जो हमने पाथ ड्रॉ किया था हम उस पाथ को वैसे के वैसे ही रहने देंगे और पाथ को हम ऐसे घुमा देंगे। घुमाएंगे कैसे, पाथ जब ड्रॉ कर लिया तो हम इसकी पाथ की कॉपी ले लेंगे। कॉपी लेने के लिए क्या, कंट्रोल अल्टर टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल अल्टर टी से ना सिर्फ कॉपी होगा बल्कि वो कॉपी जो हुआ लेयर होगा, पाथ होगा, वो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन में जैसे कन्वर्ट होगा तो उसके पास यहाँ पर एक सेंटर में एंकर पॉइंट आ जाएगा। ओके, एंकर पॉइंट जैसे आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमने सर्कल बनाया था शुरुआत में, सबसे पहले जो सर्कल बनाया था उस सर्कल का जो हमने सेंटर पॉइंट लिया था उस सेंटर पॉइंट के पास जाएंगे, अपने माउस को कर्सर को वहाँ पे रखेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और जस्ट एक बार क्लिक कर देंगे। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो हमने अभी पाथ का सिलेक्शन लिया था और उसके सेंटर में जो एंकर पॉइंट था वो एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में आ गया है, किसके, सर्कल के, जो हमने पहले ड्रॉ किया था, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पर ऊपर जो प्रॉपर्टी बार के अंदर एंगल दिया हुआ है वहां पर मैं एंगल दे सकता हूँ। हमने कॉपी लिया था कंट्रोल अल्टर टी से, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे चाहिए 8 पत्तियाँ। ओके, मुझे 8 पेटल्स चाहिए, तो 8 पेटल्स मैं यहाँ पे किस तरह डालूंगा। तो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्रीज का होता है। तो हम क्या करेंगे, 360 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे।
ओके, हमें 8 पेटल्स चाहिए और 360 डिग्री का सर्कल है, तो हम 360 को 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा 45 डिग्रीज। तो ये मैं यहाँ रख दूंगा 45 डिग्रीज। जैसे ही मैंने यहाँ 45 डिग्रीज डाला, उससे ही वो सर्कल के बिल्कुल अलाइनमेंट में आ गया पत्ती, राइट। जो पाथ हैगा वो ऐसे अलाइनमेंट में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 बार एंटर प्रेस करूंगा। एक बार एंटर प्रेस करूंगा ताकि वो एंगल के सिलेक्शन में से बाहर आ जाए, आ गया। दूसरी बार एंटर प्रेस करूंगा ताकि वो ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन को छोड़ दे, कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसकी कॉपी को पूरे फ्लावर के अंदर सेटल कर दूंगा। अब वो कैसे करूंगा, Ctrl+Alt+Shift जब मैं प्रेस करूंगा तो वो क्या करेगा, एंगल की कॉपी लेगा और उसको बिल्कुल परफेक्ट उसी एंगल में बिठाएगा जिस एंगल में मैंने उसको डिग्री दिया हुआ है। वहाँ पे जो मैंने डिग्री डाला 45 डिग्री, वो डिग्री को जस्ट कॉपी करेगा एंड उसके पाथ को कॉपी करेगा और उसको सर्कुलर मोशन में पेस्ट कर देगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, Ctrl+Alt+Shift और इस तरीके से 8 बार ऐसे मैं Ctrl+Alt+Shift कर दूंगा। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने जो है वो पेटल को पेस्ट कर दिया है, राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट इसके एंगल पेन टूल के सिलेक्शन को छुड़ाऊंगा और राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पे स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन दिया हुआ है। स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन देने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी पेन टूल के अंदर हम स्ट्रोक पाथ का ऑप्शन दे, उससे पहले हम क्या करें, बी फॉर ब्रश प्रेस करेंगे, ब्रश की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहाँ पे देख लेंगे कि हमारा ब्रश कितना साइज में बड़ा है और कितना छोटा है, या उसको कौन सा ब्रश हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने 2 पिक्सल का ब्रश मिलाएगा और हमारा पाथ, हमारे जो फ्लावर का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 2 पिक्सल के ब्रश को बड़ा करेंगे। कैसे बड़ा करेंगे, एंटर जो हमारा आएगा, बड़ा वाला एंटर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट वाला स्पेशल ब्रैकेट उसको प्रेस करेंगे। जैसे ही राइट वाला स्पेशल ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो ब्रश की साइज है वो बढ़ती जाएगी, राइट। मैं यहाँ पे 15 पिक्सल का ब्रश कर देता हूँ, 15 पिक्सल्स का, और यहाँ पे मैंने पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। एक न्यू लेयर लूँगा मैं Ctrl+Shift+N से, वो न्यू लेयर मैंने लिया हुआ है एंड देन मैं जस्ट उसके ऊपर एंटर मार दूंगा। जैसे ही मैं उसके ऊपर एंटर क्लिक करूँगा तो मेरा जो पाथ था वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एक ब्रश के शेप के अंदर, राइट। अब मैं P प्रेस करूँगा पेन टूल के लिए एंड जस्ट एंटर कर दूंगा तो मेरा जो सिलेक्शन है वो पेन टूल का पाथ का सिलेक्शन है वो हट जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे G फॉर ग्रेडियंट प्रेस करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट की जगह पे क्या लिया हुआ है, पेंट बकेट टूल। जो आप शिफ्ट G प्रेस करोगे तो पेंट बकेट टूल आ जाएगा। मैं जस्ट सेंटर के अंदर एक बार क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करूंगा, एक बार, इस तरीके से मैं जो है मेरा पेटल्स को फिल कर दूंगा। मैं जो लेयर है यहाँ पे हमारा पेडल का लेयर है वो ऊपर है और जो हमारा सेंटर का लेयर है वो नीचे है, तो क्या करेंगे हम, जस्ट ड्रैग करेंगे लेयर को और उसको नीचे डाल देंगे। इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है वो क्रिएट हो गया है। देखा कितना आसान है फ्लावर बनाना। तो इस तरीके से आप जो है फ्लावर बना सकते हो। और ये तो सिर्फ मैंने एक लीफ का शेप लिया है, फ्लावर के अंदर आप बहुत सारे शेप्स ले सकते हो, जैसे कि सर्कुलर लीफ आता है जो इस तरीके से आता है, देन हार्ट शेप के फ्लावर्स आते हैं, पेटल शेप के फ्लावर आते हैं, बेबी शेप के फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। जो भी फ्लावर बनता है उसकी नींव जो होती है, उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा शुरू कहाँ से होता है, सर्कल से। सो अगर वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है, एंड कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, बिकॉज इस तरीके की डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए मैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी लाने वाला हूँ जो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है, हेल्प कर सकती है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, राइट। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और कमेंट करके बता देना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।